गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 13 मेरा नया बचपन जो कि आपके सिलेबस में सब्जेक्ट इंग्लिश के अंतर्गत है, तो मेरा नया बचपन जो कि एक कविता है। आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं कि विधा कौन सी है। पाठ 13 मेरा नया बचपन, विधा जो है कविता है, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा हुआ है। जीवन मूल्य, हमारे जीवन में इसका क्या मूल्य है उसको समझिए। वात्सल्य, मातृ प्रेम, बाल सुलभ मनोविज्ञान, आत्मीयता की भावना इत्यादि। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कर लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। इनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 में इलाहाबाद, जिसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं, के निहालपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही इन्हें हिंदी के काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव था। महात्मा गांधी के आंदोलन का इनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुकुल और त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं और बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह इनके कहानी संग्रह हैं। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। इनकी कविताओं में देशभक्ति की झलक देखने को मिलती थी, जो कि वीर रस से ओतप्रोत होती थी। तो यहाँ पर जो ये कविता है वह बचपन के बारे में बता रही है कि कैसे हम लोगों का बचपन होता है, उसके बारे में बताया गया है। आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग पाठ के बारे में करते हैं। इस पाठ में आखिर क्या बताया गया है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन की यादों व बाल सुलभ चंचलता को सरल व सहज रूप से दर्शाया। कवित्री स्वयं भी अपने बाल्यकाल को उस अबोध अवस्था के रूप में देखती है और उसी को याद करके उन्होंने इस कविता की रचना की है। आइए देखिए इसमें बचपन को किस प्रकार से दिखाया गया है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्राम। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्राम। वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मोरी मेरी। नंदन बंसी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग द्रियों में कौतूहल था छलक रहा। मुंह भर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्त देखकर मुझ में नवजीवन आया।
मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम लोग इस कविता के अर्थ को समझते हैं, भावार्थ जानते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि बार बार मुझको वही मधुर बचपन, जो बचपन की मीठी यादें थी, वह सब चीज जो है मुझे याद आता है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। और आज जो है हमको यह याद आता है कि बचपन में जो हम लोग खुशियां, हमारी खुशियां थी, जो हम लोग खेलते थे फिरते थे, वह सभी जो है वह बचपन की सब यादें जो हमारी थी वह सब कुछ ले गया। अब वह सिर्फ यादें ही बन के रह गई हैं। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वह बचपन की यादें, वह बचपन की याद आती है कि हम लोग बिना किसी चिंता के खेलते थे खाते थे और स्वच्छंद बिना किसी रोक रुकावट के कहीं पर भी घूमते फिरते रहते थे। वह बचपन की ये जो यादें हैं वह कैसे भूला जा सकता है। वह बचपन में जो हम लोग आनंद उठाते थे, जो मस्ती से घूमते थे, वह सभी अब कैसे हमको भूल सकते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। उस समय हमें ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ऊंची जात का है कौन नीचे जात का है, इस सब छुआछूत क्या होती है यह सब हमें नहीं पता था। हमारे अंदर सिर्फ प्रेम की भावना ही थी। कहां पर झोपड़ी थी और चीथड़ों की रानी, जो हम लोग कपड़े से रानी बनाते थे, गुड़िया बनाते थे, यह सब जो है हम लोग सिर्फ वही जानते थे। भेदभाव के बारे में, ऊंच नीच का हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, उस समय हमने दूध के कुल्ले, हम लोग दूध पिया करते थे और अपने अंगूठे को, जो पैरों का अंगूठा होता था, उसे चूसकर मानो ऐसा लगता था जैसे हमने किसी अमृत की प्राप्ति कर ली हो। किलकारी का लोर मचाकर खुदना घर आबाद किया और हम लोग शोर मचा के, हल्ला मचा करके जो सूना घर, जहां पे एकदम सूना सूना घर होता था, उसको हमने आबाद किया था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। रोना, रोते थे और मचलते भी थे, रूठ भी जाते थे, लेकिन वह सब आनंद दिखाया करते थे। और जो बड़े बड़े मोती से जैसे आंसू होते थे, वह हमें जयमाला पहनाया करते थे। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। और अब कहते हैं कि वही बचपन एक बार फिर से आ जा और हमें निर्मल शांत प्रदान करे। जो व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, वह अपने, जो इससे हम लोग व्याकुल हैं, हमारी व्यथा को, दुख को मिटाने वाली है, वही प्रकृति का जो विश्रांत है, विश्राम है, वह हमें फिर से मिल जाए। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। वह भोली सी वाली जो हमारी सूरत होती थी, जो हमारे अंदर सरलता होती थी, मिठास होता था हमारे जीवन में, वह प्यारे जीवन का, जो कि निष्पाप जीवन हुआ करता था। क्योंकि बचपन जो होता है वहां पर कोई पाप हमसे नहीं होता, क्योंकि हम लोग बचपन में रहते हैं, हम लोग बच्चे होते हैं। क्या आकर फिर से हमारे जीवन का जो संताप है, क्या उसे वह हर सकेगा, फिर से वह मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और मैं अपने बच्चे को बुला रही थी, मैं अपनी बिटिया को बुला रही थी, बचपन को, मैं अपने बचपन के बारे में सोच ही रही थी, तभी जो बिटिया मेरी है वह बोल उठती है, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी। और जो हमारी छोटी सी कुटिया है, मानो वह नंदन वन की तरह, जहां पर श्री कृष्ण रहते थे, नंदन वन की तरह, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, उस तरह से कुटिया जो होती है वो हमारी खुशी से मानो झूम उठती है।
माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। और वह बिटिया जो है मुझे माँ कहकर बुला रही थी और खुद मिट्टी खाकर आई थी, और कुछ वो अपने मुंह में ली हुई थी और कुछ हाथ में लेकर आई थी, और मुझे खिलाने के लिए वह हाथ में लेकर लाई थी। पुलक रहे थे अंद्रियों में कौतूहल था झलक रहा। उसकी आंखें जो हैं उसमें एक खुशी दिख रही थी, उसके चेहरे पर एक कौतूहल का दृश्य था, मानो कि एकदम हम कुछ क्या अच्छा था। उसको लग रहा था कि मानो मम्मी को खिलाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, और मुंह पर एक मुस्कान थी, लालिमा थी, चमक था, और उसको ऐसा लग रहा था मानो हमें विजय की प्राप्ति होगी, मैं अपनी माँ को यह खिलाकर ही रहूंगी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय उसी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम यह क्या लाई हो, उसी समय वह बोल उठती है माँ खाओ। बच्चों की जो तोतली आवाज होती है उसी के द्वारा वह कहती है। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, और उस समय जो हमारा हृदय होता है मानो खुशी से वह झूम उठता है। मैंने कहा, तब उसके बाद मैं कहती हूँ कि बेटा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजिल मूर्त देखकर मुझ में जो जीवन आया। और ऐसा लग रहा था मानो अपनी बिटिया के रूप में मैं स्वयं अपने बचपन को फिर से प्राप्त मैंने कर लिया था, और बचपन स्वयं ही बेटी बन आया। उसकी मंजिल मूर्त देखकर मुझ में नवजीवन आया, और उसकी इस प्रकार की जो चेहरे को देखकर मेरे अंदर भी एकदम से नवजीवन मानो जागृत हो जाता है, मुझ में नई चेतना, नया जीवन मेरे अंदर भी आ जाता है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, और मैं उसके साथ खेलती हूँ, उसी प्रकार से खाती हूँ, और जैसे वह तुतलाकर बोलती है मैं भी उसी तरह तोतली बातें उससे करती हूँ, और उसके साथ मिलकर मैं खुद भी बच्ची बन जाती हूँ। ऐसा लगता था मानो हम खुद ही बच्चे हो गए हैं। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जिसको इतनी दुनिया से मैं खोज रही थी, सिर्फ याद ही करती थी अपने बचपन को, ऐसा लग रहा है मानो उसे मैंने फिर से प्राप्त कर लिया है। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, उस बचपन को आज मैंने अपनी बेटी के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब जो है यह एक हमारे जीवन का एक अंग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यह तो रही कविता मेरा नया बचपन, जो कि आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत था, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। आप लोग इस कविता से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसे अपनी पुस्तक में लिखेंगे, यह आपका गृह कार्य होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।